कभी खबरों के लिए जाने जाने वाला मीडिया आज ड्रामा का एक नया केंद्र बन चुका है। यहाँ खबरें कम, चीख पुकार ज्यादा सुनाई देती है। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या यह खबरें बताते हैं या सब टीआरपी का खेल है? यह सब चाटुकारिता पर उतर चुके हैं। किसी सेलिब्रिटी की शादी से लेकर पड़ोसी के बगीचे में लगी मिर्ची तक सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। और ऐसे में जो असली खबरें होती हैं उन्हें कहीं छिपाकर बैठा दिया जाता है और वह खबरें बैठे बैठे इंतजार कर रही होती हैं कि उनकी बारी कब आएगी, और ऐसे में उनकी बारी कभी आती ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया के बारे में। इसकी पूरी आज पोल खोलेंगे, डोंट वेरी। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचिएगा जब आपको रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, लेकिन आपके सामने उस वक्त केवल मनोरंजन ही परोसा जाए तो क्या होगा? आपस में हमेशा दो धर्मों के बीच लड़वाते रहना। किसी ने क्या कहा है ना कि जब दो लोग आपका विरोध करते हो तो आप ऐसा कुछ करो कि उन दोनों के बीच आपस में मतभेद पैदा कर दो, जिससे वह आपस में विद्रोह करने लगे और आप फ्री हो जाओगे। ऐसा ही एक सत्ताधारक व्यक्ति करने की कोशिश करता है। अब ये इंट्रो बहुत हुआ, चलिए अब खबरों और डेटा के साथ इंडियन मीडिया की रियलिटी चेक करने। भारत को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी कहा जाता है, लेकिन क्या हो अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के स्वतंत्रता पर ही संकट आ जाए? साल 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की डेटा के अनुसार भारतीय मीडिया स्वतंत्रता के मामले में 161वें स्थान पर थी। लेकिन यह बात उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि साल 2017 में भारतीय मीडिया स्वतंत्रता के मामले में 136वें रैंक पर थी। यानी कि भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता जो है वह लगातार घटती जा रही है। तब इस पर एक सवाल भी उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उधर से जवाब भी आता है, राजनीतिक दबाव, सत्ता के प्रभाव और कुछ चाटुकारिता मीडिया का सत्ता के प्रति झुकाव। यहाँ केवल मीडिया की स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही है, यहाँ आप भी स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आपको सही खबरें ही नहीं बताई जाएंगी तो आप सही खबरें कैसे जान पाएंगे? अब मान लीजिए कोई एक ऐसा पत्रकार पैदा होता है जो ईमानदार है, वह पूरा ईमानदारी का पालन करता है, सच को सच, झूठ को झूठ दिखाता है, तो उसके साथ क्या होगा और क्या होता आया है? ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर की तो अभी फिलहाल की घटना है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे भावी ईमानदार पत्रकार पैदा हुए, लेकिन उन्हें किसी न किसी कारणों की वजह से दुनिया से खत्म कर दिया गया। जिनमें से कुछ ईमानदार पत्रकार साई रेड्डी, जिनका साल 2013 में नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दिया जाता है। दूसरा पत्रकार विनोद बख्शी, इनका अज्ञात लोगों द्वारा साल 2012 में हत्या करवा दिया जाता है। अब एक ऐसे पत्रकार जिनको बेरहम तरीके से इस दुनिया से दिन दहाड़े खत्म कर दिया जाता है, पत्रकार गौरी लंकेश, एक वरिष्ठ पत्रकार जो करप्शन के खिलाफ आवाजें उठाते थे। इनको 5 सितंबर 2017 को इनके घर के सामने बेंगलोर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई घटनाएं आपको पत्रकारों की मिल जाएगी जो पैदा तो बहुत ईमानदार तरीके से हुए, लेकिन उनको हर कारणों की वजह से खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया और अंत में कर भी दिया गया। अब ऐसे पत्रकार जो ईमानदारी से काम करते हैं, वह करप्शन को करप्शन, झूठ को झूठ, सच को सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वह किसी न्यूज चैनल में जाकर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज चैनल बिक चुके हैं और उनके सामने अगर ऐसा किया जाए तो उनको खत्म करने की प्रयास किया जाएगा। लेकिन यह हमेशा चाटुकारिता करना नहीं चाहते, कभी कभी इनकी मजबूरी हो जाती है। अब ऐसी स्थिति केवल पॉलिटिकल प्रेशर से ही उत्पन्न नहीं होती, और ना ही यह पॉलिटिकल वाले हमेशा मीडिया वालों पर दबाव ही डालते हैं। ये व्यवसायिक लाभ के लिए भी झूठी खबरें और भ्रमित करने वाली खबरें तथा टीआरपी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ये टीआरपी के पीछे क्यों भागते हैं? ये इसका जवाब बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा। टीआरपी का मतलब होता है दर्शकों का समूह। आपके पास जितना ही ज्यादा दर्शक होंगे, आपसे जितना ही ज्यादा दर्शक कनेक्ट रहेंगे, उतना ही आपके व्यूज जाएंगे, और जितना ही व्यूज जाएंगे, जितना ही आपके ट्रस्टेड दर्शक रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको टीवी के विज्ञापन आएंगे, कंपनीज के विज्ञापन आएंगे, और सरकार भी आप ही को विज्ञापन देगी। और इन न्यूज चैनलों की सबसे ज्यादा कमाई विज्ञापन से होती है, और विज्ञापन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां ही इन्हें देती हैं। यानी कि सरकार भी इनकी सबसे बड़ी ग्राहक है, और ग्राहक के अगर आप विरोध करेंगे तो ग्राहक आपसे सामान लेना बंद कर
देगा, आपकी सर्विस लेना बंद कर देगा, जिससे आपका धंधा चौपट हो जाएगा और आपको लाभ भी नहीं होगा। साल 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर 20 अरब रुपए से ज्यादा का विज्ञापन किए थे और वहीं साल 2024 में बीजेपी द्वारा यह नंबर और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है 125 अरब रुपए। इस बात का ध्यान रखें कि यह पूरे 125 अरब रुपए जनवरी से अप्रैल तक पूरे 4 महीने हर तरह के खर्चे ऐड किए गए हैं। पहले क्या होता था, लोग अफवाहें उड़ाते थे जिससे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिसे मेन मीडिया आकर क्लियर करती थी। लेकिन अब उल्टा हो चुका है। अब मीडिया आकर भ्रमित खबरें फैलाती है जो हम और आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर आकर इसे क्लियर करते हैं। देखिए, यह समस्या उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें यह पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल का स्वामी कोई बिजनेसमैन है जिसका पॉलिटिकल पार्टी के साथ बेहतर संबंध है और या खुद पॉलिटिकल पार्टी ही उसकी स्वामी है। ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो किसी बिजनेसमैन या पॉलिटिकल पार्टी के हैं, जिनमें से कुछ मुकेश अंबानी, न्यूज 18 इंडिया, नेटवर्क 18, गौतम अडानी, एनडीटीवी और राजनीतिक पार्टियों में आती है शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है, इसके चैनल का नाम है साम टीवी और भी इसी प्रकार के कई सारे चैनल्स हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कोई अपना ही विरोध क्यों करवाएगा? अब जो चैनल्स राजनीतिक पार्टियां या बिजनेसमैन के हैं वह कभी अपना विरोध क्यों करवाएंगे या फिर अपने अगेंस्ट में बातें क्यों करवाएंगे? इसका मतलब यह नहीं कि ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये कभी गलतियां नहीं करती और ना ही यह बिजनेसमैन कभी गलती करते हैं। ये सब गलतियां करते हैं, लेकिन इनके जो न्यूज चैनल्स होते हैं इनको निर्दोष साबित करने में अपनी जी जान लगा देते हैं, इनको बचाने की हर तरह से कोशिश करते हैं। पहले जो अखबार हुआ करते थे वह छपने के बाद बिका करते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब बिकने के बाद छपता है। अब जनता भी धीरे धीरे न्यूज चैनलों पर भरोसा करना बंद कर रही है। देखिए, वैसे अगर आप सत्य और निष्पक्ष खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल, द केन, द वायर जैसी वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कार्य करती हैं। देखिए, अब जो भी न्यूज एजेंसीज होती हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, इनको चलाने के लिए कई पैसे की, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। सब एडिटिंग, वायरिंग, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और इनको पैसा सिर्फ दो ही तरीके से अर्निंग होती है, पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल, दूसरा विज्ञापन मॉडल। तो जो अब सत्य खबरें छाप रहा है वह विज्ञापन सरकार से तो नहीं ले सकता, ना ही सरकार उसे विज्ञापन देगी, क्योंकि सरकार गलत कर रही है और ये गलत को भी दिखा रहा है, तो ये विज्ञापन नहीं मिलता, जिससे यह अपनी भरपाई करने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल का उपयोग करते हैं। ये अब तक हमने पूरे इंडियन मीडिया की रियलिटी बताई, लेकिन इसे अब कैसे बेहतर किया जा सकता है भविष्य में, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। इनको ऐसा कानून लाने का मांग करना चाहिए जो कि स्वतंत्र हो। हालांकि स्वतंत्र है, लेकिन यह चाटुकारिता की वजह से खुद नीचे गिरते जा रहे हैं, तो अब कौन क्या बोले, लेकिन कुछ दबाव भी होता है, तो इनको स्वतंत्र होना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनके साथ है। अगर ये सही से काम करें तो जनता भी इनके पीछे चलेगी, लेकिन जब ये खुद सरकार के पीछे हैं तो जनता कहां जाए? जनता तो अकेली हो गई। तो बस इनको खुद से सुधारना है, और तो इनका लॉ ऐसा कुछ नहीं है, लॉ इनको स्वतंत्र हमेशा बनाता है, लेकिन ये खुद ऐसा करप्ट वाली कार्य करते हैं, तो अब कौन क्या ही बोले। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहा पूरा इंडियन मीडिया की पूरी जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, कैसा टॉपिक चाहिए, इस पर हमें चर्चा करें, कमेंट में बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।